हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रुमन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो है पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने वहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब समझाए थे। ये जो वीडियो है ये इसका 3rd पार्ट है और इसमें मैं आपको मॉडल्स करवा रही हूँ जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होते हैं। तो आज हम मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको कैन और कुड 2 मॉडल्स जो हैं उनका यूज़ करना सिखाऊंगी कि उनको हम किस तरीके से अपने इंग्लिश में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो है हमारा वर्ड है कैन। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब में फर्स्ट मॉडल है। कैन का यूज़ जो करते हैं हम उसको हम शो करते हैं। कैन का यूज़ मल्टीपल तरीके से होता है, जिसमें हम कैन का यूज़ जो शो करते हैं वो हम अपने पावर को दिखाने के लिए, यानी शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, परमिशन, अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, या फिर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, सैद्धांतिक संभावनाएं होती हैं जो सिद्धांतों के अनुसार होती हैं, या फिर हमारी हैबिट और नेचर। इन सब चीज़ों की जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको शो करता है कैन। ठीक है, इनको हम इन सब तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं कैन का। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ कि हम कैसे इनका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर जो ही है वो लिफ्ट करता है बॉक्स को, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है। यहाँ पर कैन क्या शो कर रहा है? कैन यहाँ पर पावर को शो कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम हिंदी में करते हैं, समास करते हैं, अलंकार, समास या अलंकार करते हैं, जिसमें कि हम अपने वर्ड्स को सेंटेंस की जो भाव हैं उनको स्पष्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करते हैं, उस तरीके से इसमें हम यूज़ करते हैं मॉडल्स का। ठीक है, मॉडल्स भी उसी तरीके की वर्ब है, क्रिया है, जो कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस की जो इमोशन है, इसका जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उसको शो करता है कि किस तरीके से उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ वो बॉक्स को उठा सकता है, यानी वो उसकी पावर को शो कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वो बहुत अच्छे से अंग्रेज़ी बोल सकता है। तो ऐसे में वो उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता को दर्शा रहा है कि वो योग्य है इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोलने के लिए। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ऐसे में हम क्या है, किसी को परमिशन दे रहे हैं वहाँ से हटने की, या फिर हम परमिशन लेते हैं, कैन आई कम इन, कैन आई सिट हेयर, कैन आई यूज़ योर पेन। इस तरीके के बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें हम किसी और से परमिशन लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ को एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि कैन एक ऐसा वर्ड है जो कि क्षमता, पावर, एबिलिटी, योग्यता को दर्शाता है, इसलिए कभी भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते वक्त कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली हम अपने बड़ों के सामने कैन वर्ड का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हमें मे वर्ड यूज़ करना चाहिए, जिसे मैं आगे जब मैं इसका टॉपिक करवाऊंगी, जब मैं उसको समझाऊंगी, हमें अगर अपने से बड़े से किसी से आज्ञा मांगनी है तो हमें बहुत ही पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, जिसके लिए मे वर्ड अप्रोप्रिएट है, जिसमें हम जैसे कहेंगे मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई यूज़ योर पेन, या मे आई ड्रिंक वाटर। किसी भी तरीके की आज्ञा आपको लेनी हो, जब आप अपने बड़ों से आज्ञा लेते हैं तब हम मे का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम अपने हमारे जैसे कि एज के बराबर के हैं, या हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, जहाँ पर हमारी एबिलिटी लगभग एक जैसी है, वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये कैन जो है पोलाइट रिक्वेस्ट में काम करता है। अगर आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसे मैं भी आगे आने सेंटेंस में बताऊँगी। आगे वाला इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वही हमारा कैन के बाद कुड का ही है, तो वहाँ भी मैं इसको आपको समझाऊंगी। तो आपको मे भी ये क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं वैसे ही मे का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मे एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ना कि एक पावर, एक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, और जब हमें किसी के आगे अपनी पोलाइटनेस शो करनी होती है तो वहाँ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी शक्ति को यानी पावर को शो नहीं करते। ठीक है, और जहाँ पर आपको अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी पावर को शो करना है, वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हो। चलिए अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, यू कैन गो नाउ, जिसमें मैंने आपको बताया कि परमिशन ली गई है, परमिशन दी जा रही है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी को देख सकता हूँ। तो इसके अंदर देखिए परमिशन है, किसी की डायरी यूज़ करने से पहले उसकी आज्ञा ली जा रही है।
क्योंकि यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये लगभग एक जैसी पोस्ट पर या एक बराबर के ही पर्सन होंगे जो कैन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने बड़ों से किसी चीज़ की आज्ञा लेनी है तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड मे होगा। जैसे कि मे आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इसमें जो है एक विनती की तरह किया जाएगा, लेकिन कैन जो है वो एक पावर, एक क्षमता को दर्शाता है इस तरीके से। चलिए फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है। ये जो है हमारा थियोरेटिकल सिद्धांत कह सकते हैं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की अंडर आता है सेंटेंस। इसमें क्या है, एक यूनिक पर्सन नहीं बताया गया, इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो सिद्धांत है। जैसे गलती किसी से भी हो सकती है, कोई किसी भी समय आ सकता है, बरसात किसी भी समय हो सकती है, ये संभावना किसी के साथ भी घट सकती है, समथिंग इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जिनमें हम इस तरीके के सिद्धांतों को यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी हम कैन कह सकते हैं, पर ऐसे में कैन का यूज़ करेंगे जहाँ पर संभावना बहुत अधिक हो किसी काम को करने की, ठीक है, तो उन सेंटेंसेज में हम कैन का यूज़ करते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। तो अब यहाँ पर देखिए नेचर बताया गया है, हैबिट बताई गई कि एक ईमानदार व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं है कि एक व्यक्ति ईमानदार है लेकिन वो हो सकता है गुस्सैल हो, वो किसी को नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। पर मोस्टली ऐसा होगा कि एक व्यक्ति अगर ईमानदार है तो उसका नेचर ऐसा होगा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसको दिखाया जा रहा है, नेचर को दिखाया जा रहा है। इस तरीके की सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी या फिर हैबिट और नेचर शो किया जा रहा हो या दिखाना हो या उसको दर्शाना हो, भाव वैसा देना हो, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। चलिए अगला जो हमारा है वो है कुड, ठीक है। इसी का पास्ट टेंस कह लो, वैसे तो इसमें कोई पास्ट टेंस होता नहीं है लेकिन कैन को मे बी हम पास्ट फॉर्म में, कुड के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो जो कुड है, कुड इज़ एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ कैन, इट इज़ यूज टू अ इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन कुड का यूज़ ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बिल्कुल कुड का यूज़ एज इट इज़ है जैसे कि कैन का यूज़ होता है, लेकिन जो बीते हुए समय की बात हो गई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, बीत चुकी हैं, या ठीक है आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस कुड का यूज़ कर सकते हैं। और कुड का एक मोस्टली यूज़ जो मैंने आपको पेज शुरू में बताया कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कैन की जगह पर अगर कुड यूज़ करते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली पोलाइटनेस की तरह काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। ही सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट वाक्य है, लेकिन जब मैं इसको पास्ट में चेंज करूँगी, सॉरी इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी, तो ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। तो देखिए यहाँ पर ही सेड दैट ही कुड, कैन का कुड हो गया। और अगर आपने नरेशन की हो, नरेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आप वहाँ पे इजीली समझ जाएंगे कि जब भी मॉडल्स आते हैं उनको हमें उसके पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है। तो कैन का कुड, ओके। तो कुड इज़ ऑल्सो यूज इन अ पास्ट, अगर हम पास्ट में इसका यूज़ कर रहे हैं तो भी ये एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी इन अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन मतलब जो कि साधारण तौर पर नहीं होती हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हो सके, तो देखो असंभव कुछ नहीं है, पॉसिबल तो हर चीज़ है, तो ऐसी कुछ अनरियल पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं जिसके अंदर कैन का यूज़ हो जाता है, ठीक है, कुड का यूज़ होता है, सॉरी। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। हेयर ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन बट ही नॉट। तो यहाँ पर क्या दिया, समझाया गया है कि वो, उसके अंदर पावर थी, क्षमता थी कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षमता को दर्शाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारी एबिलिटी को शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस हो गया, कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या ली जा रही है, आज्ञा ली जा रही है, और ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह लिया जा रहा है, इसलिए इसको हम परमिशन कहेंगे। कुड यू प्लीज़ पोस्ट द लेटर, क्या आप मेरे लिए इस पत्र को पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट में कहा जा रहा है। किसी से आप काम करवाना होता है, किसी को अपना काम देना होता है, तो आपको उनसे विनती ही करनी होती है। वहाँ पर आप अपनी पावर और पॉसिबिलिटी, क्षमता को, ताकत को तो नहीं दिखा सकते। ऐसे में जब आप किसी से काम करवाते हैं तो क्या होगा, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम कैन की जगह कुड का यूज़ करेंगे। आगे है फोर्थ सेंटेंस, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। अब यहाँ पॉसिबिलिटी को दर्शाया गया है, अगर मेरे पास पैसा होता, देखिए रियलिटी में उसके पास पैसा नहीं है, अगर होता तो वैसा करता। तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी, अनरियल है, रियल नहीं है, क्योंकि बिकॉज रियलिटी में उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ उसने क्या वाक्य में बोला है सेंटेंस में, कि अगर मेरे पास पैसा होता
तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीदता। ऐसे में हमें इस सेंटेंस के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी का यूज़ किया गया है। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू।